हेलो फ्रेंड्स। जब हम कभी न्यूज़ पढ़ते हैं कि किसी कार एक्सीडेंट में एक पर्सन की डेथ हो गई, तो क्या हम कार चलाना बंद कर देते हैं? या फिर हमने कहीं सुना कि एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा किसी पर्सन को और उसकी डेथ हो गई, तो क्या हम अपने घर में बिजली का इस्तेमाल बंद कर देते हैं? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं करते। और हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि जिंदगी में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक रिस्क के साथ आती है। हम उस रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं, हम सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, लेकिन हम डर कर उस चीज से घबरा कर उसका इस्तेमाल बंद नहीं करते। फ्रेंड्स, कोई चीज जितनी खतरनाक होती है उससे ज्यादा खतरनाक उसका डर होता है। हम जितना उससे डरते हैं वो चीज शायद इतनी खतरनाक नहीं होती है। और इसी का एक एग्जाम्पल हाल ही में हमारे सामने आया है, द न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। अगर आप न्यूज चैनल्स को देखोगे तो न्यूज को वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं आपके सामने मानो धरती खत्म होने वाली है। 10 दिनों में ये वायरस इतनी जगहों पर फैला है, ये वेरिएंट के 4 केसेस भारत में पाए गए हैं। वो आपको इस तरीके से न्यूज प्रेजेंट करते हैं कि आप डर जाते हैं। फ्रेंड्स, ज्यादातर न्यूज चैनल्स का एम आपको इंफॉर्मेशन देना या न्यूज देना नहीं होता है। आपके अंदर उनको सिर्फ एक व्यूअर दिखता है जो उनकी टीआरपी बढ़ाता है। उनका काम है, उनकी कोशिश ये होती है कि वो न्यूज को इस तरीके से आपको दिखाएं कि आप उनके न्यूज चैनल से चिपके रहें। और अगर हम चाहते हैं कि किसी पर्सन से हम कोई काम करवाएं, तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका होता है कि आप उसके मन में डर पैदा कर दीजिए। और यही काम ये न्यूज चैनल्स करते हैं। ये हमारे मन में डर भरते हैं ताकि हम इनके चैनल से चिपके रहें। और ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। हम लोगों के लिए ये जरूरी है कि हम इस चीज को लेकर अलर्ट हो जाए। न्यूज चैनल्स जिस रेसिपी के साथ हमको इंफॉर्मेशन परोस रहे हैं, हम उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दें। न्यूज चैनल्स इंफॉर्मेशन देने के नाम पर हमारे मन में डर पैदा करने का एक और रास्ता अपनाते हैं, और वो रास्ता है एक्सपर्ट्स का। वो कुछ एक्सपर्ट्स को पकड़ ले आते हैं और आपको बोलते हैं कि ये इस चीज के एक्सपर्ट है। उनका ये मानना है कि ओमिक्रॉन ऐसे फैल सकता है। सबसे पहली बात जो आपको समझने की है वो ये है कि जिन लोगों को एक्सपर्ट बोला जाता है वो ओमिक्रॉन के एक्सपर्ट्स नहीं हैं। उन्होंने दूसरे वायरसेस के बारे में पढ़ा है, उनको बहुत सारी जानकारी है, लेकिन ओमिक्रॉन के बारे में उनके पास भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। वो सिर्फ अंदाजा लगाकर अगर आपके मन में डर पैदा कर रहे हैं तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। और फ्रेंड्स, जब कोविड-19 आया था तो हम ये देख चुके हैं कि कई सारे एक्सपर्ट्स उन्होंने जो अंदाजा लगाया था, आगे जाकर वो अंदाजा गलत भी साबित हुआ था। जैसे उन्होंने पहले ये बोला था कि आप ये मास्क यूज करो, इससे आप कोविड से बच सकते हैं। बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, ये मास्क इफेक्टिव नहीं है, आपको N95 मास्क यूज करना है। और उसके बाद उन्होंने न जाने और कौन कौन सी चीजें बोली बाद में। पहले एक्सपर्ट्स ने ये बोला था कि हवा से वायरस फैलता है तो हवा को सैनिटाइज किया जाए, आप सुरक्षित रह सकते हैं। बाद में उन्हीं एक्सपर्ट्स ने आके बोला कि नहीं, हवा को सैनिटाइज करने से इस वायरस को नहीं रोका जा सकता, दिस थिंग इज यूजलेस। हमारे ही देश में ऐसा बोला गया था कि इस साल 2021 में अगस्त के एंड में या सितंबर में थर्ड वेव आएगी, ऐसा एक्सपर्ट्स ने बोला था। उनका ऐसा मानना था, लेकिन कोई थर्ड वेव उस टाइम पर नहीं आई। ऑल इन ऑल, जब वो एक चीज बोलते हैं, कुछ टाइम बाद आकर हो सकता है कि वो कोई दूसरी चीज बोल दे। मतलब क्या होगा इस चीज का? उन्होंने जो चीज बोली पहले आपको कि ये इतना खतरनाक है, इससे ऐसे बचा जा सकता है, उस तरीके से अगर वो नहीं बचा पाए हमको, तो इसका मतलब क्या है? उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी वो एक्यूरेट नहीं थी, उनका अंदाजा एक्यूरेट नहीं था। तो फिर हम उनके अंदाजे से क्यों डरते हैं? दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहता हूं कि डरने में और सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करने में बहुत डिफरेंस होता है। जब हम डरने की बात करते हैं तो आप कार घर से बाहर ही नहीं निकाल रहे हैं, उसको आप कहते हैं डर। लेकिन आप अपने घर से कार निकाल रहे हैं, आप उसको मजे से ड्राइव कर रहे हैं, आप सीट बेल्ट पहनते हैं, आप स्पीड लिमिट का ध्यान रखते हैं, कार चलाते टाइम आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, आप सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। इसका मतलब आप सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज हमने बंद ही कर दिया, इसका मतलब ये डर है। लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में कोई तार खुला नहीं है। जब आप कोई स्विच बंद या चालू करते हैं तो आप स्लीपर्स पहन के रखते हैं, आपके हाथ गीले नहीं होते हैं, आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं, इसका मतलब आप सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे लिए जरूरी ये है कि कोविड-19 का जो ये नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, हम इससे डरे नहीं, लेकिन हम सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखें।
और अगर आप चाहते हैं कि आप ओमिक्रॉन से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ें या कहीं पर देखें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव न्यूज़ पर फोकस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के जो केसेस पाए गए हैं, उनमें से 95% लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं थे। इससे आप ये कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगा रखी है वो ज़्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू दोज पीपल जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। इसका मतलब अगर हमने वैक्सीन लगा ली है तो हम बेहतर हैं, हम ज़्यादा सेफ हैं, और अगर हमने नहीं लगाई है तो हमको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। तो हमको उन चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमें पॉजिटिव बनाती है, हमें डराती नहीं है, क्योंकि साइंस ये प्रूव कर चुका है कि जब आप डरते हैं, जब आप घबरा जाते हैं, आपकी बॉडी कमज़ोर होती है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। और इस वायरस से लड़ने के लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट टूल हमें अब तक मिला है, दैट इज स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। तो आप वो सारी चीज़ें कीजिए, पॉजिटिव रहिए, विच हेल्प यू इन स्टेइंग हेल्दी एंड दे हेल्प यू इन हैविंग ए स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि खतरा बड़ा हो या छोटा, अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। और अगर आप सहमत हैं मेरी इस बात से, और अगर आप सोचते हैं कि वी नीड टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, देन प्लीज हेल्प मी इन शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज टुगेदर वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज।